बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्क्रीन बोलती है सईद अब्बास आपसे मुखातिब हूँ। क्या वाकई स्टॉक में एक ज़बरदस्त तेज़ी छिपी हुई है? इस पर बात आगे चलकर 17 नवंबर की फोरकास्ट में करते हैं। हस्बे साबिक पहले बात करते हैं अपनी 16 नवंबर की फोरकास्ट से मुतालिक। कोई दो राय नहीं कि नीचे कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल नहीं बनता था कि जिसको कंसीडर करते हुए बाइंग की जाए। ड्यूरिंग मार्केट 46,000 के बाद 45,900 के स्टॉप से एक जगह ज़रूर बनी थी, लेकिन वो व्हाट्सएप पैकेज अवेल करने वालों को तो बताया जा सकता था, चैनल पर वीडियो बनाकर उस टाइम डालना मुमकिन नहीं होता। बहरहाल ऊपर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 46,600 बनती थी, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल 46,600 बनता था जो आपसे डिस्कस हुआ था। अगर किसी वजह से मार्केट बाउंस बैक करती है तो 46,600 के करीब पोजीशन हल्की करने का आपको मशवरा दिया था। मार्केट 46,642 का हाई बनाया और 46,623 पर क्लोज हुई, एडजस्टमेंट से पहले की क्लोजिंग। अब आगे क्या लगता है इस पर बात कल यानी 17 नवंबर की फोरकास्ट में करते हैं। टुडे स्क्रिप्ट विद स्टॉप लॉस की बात करें तो 9 स्क्रिप्ट कोट किए थे, इसमें से 7 स्क्रिप्ट पॉजिटिव रहे और 1 स्क्रिप्ट नेगेटिव। पकड़ी में आज कोई ट्रेड ही नहीं हुआ। अब बात करते हैं 17 नवंबर की फोरकास्ट से पहले बात करते हैं कि क्या वाकई में स्टॉक में एक ज़बरदस्त तेज़ी छिपी हुई है। इसको जज करने के लिए आप पिछले 3-4 महीनों की ट्रेडिंग पर एक नज़र डालें तो पिक्चर किसी हद तक क्लियर हो जाएगी। हम बहुत पीछे नहीं जाते कि जब मार्केट 27-28 हज़ार से बढ़कर 49,000 के करीब तक आई, लेकिन अगर आप 49,000 से देखें तो शायद 10-11 जून को मार्केट 49,000 के करीब का हाई बनाया और इसके बाद तकरीबन 4 महीने के लगभग 46,600 से 49,000 के अंदर ही ट्रेड करती रही। इस अरसे में ऐसा क्या था कि मार्केट 4 महीने तक इस छोटी सी रेंज में मूव करती रही? क्या कोविड ख़त्म हो गया था? क्या वर्ल्ड में ट्रेड नॉर्मल अंदाज में शुरू हो गया था? क्या पाकिस्तान की इकॉनमी बहुत ज़बरदस्त हो गई थी? क्या मुल्क में डॉलर बरसने लगे थे? क्या पाकिस्तान में धड़ाधड़ एक्सपोर्ट शुरू हो गई थी? क्या इंपोर्ट पर पाबंदी लगा दी गई थी? मतलब ऐसा क्या था? ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन मार्केट ऊपर के लेवल पर आराम से कोई 4 महीने के लगभग खड़ी रही। इसके बाद ऐसा क्या हो गया था कि सिर्फ 20 दिनों में मार्केट 46,000 से 43,000 तक एकदम से नीचे गिर गई। और ऐसी नेगेटिव डेवलपमेंट क्या हुई कि मार्केट सिर्फ 20 दिनों में 35,000 पॉइंट गिर गई, 3,500 पॉइंट गिर गई। इसके बाद ऐसा क्या हुआ, क्या अचीवमेंट हुई कि मार्केट सिर्फ चंद ही दिनों में 43,000 से बढ़कर 47,500 के करीब आ गई। गौर करें इन बातों पर और मार्केट की ट्रेडिंग पर। ऐसा कुछ नहीं हुआ था कि मार्केट जिस तरह रिएक्ट कर रही थी, इसकी कोई भी ठोस वजह मुझे नहीं मिली, आपको भी नहीं मिल पाएगी। फिर ये हो क्या रहा है? लगता तो ऐसा ही है कि मार्केट में एक ज़बरदस्त किस्म की तेज़ी छिपी हुई है। बस मार्केट मूवर किसी भी बड़ी खबर या मुनासिब वक्त का इंतज़ार कर रहा है। अमूमन किसी भी बड़ी तेज़ी से पहले मार्केट एक अच्छा डिप लेती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से माल छुड़वा लिया जाए और फिर अपनी गाड़ी फुल लोड करके मार्केट मूवर मार्केट को ऊपर ही ऊपर खींचता चला जाता है। लेकिन फिल वक्त ऐसा भी नहीं कर रहा। मार्केट नीचे ज़रूर जाती है मगर कोई बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट किए बिना वापस नॉर्मल वापस आ जाती है और नॉर्मल ट्रेड शुरू हो जाता है। बहरहाल इन सारी बातों की अगर आप समरी करें तो हाँ, बिल्कुल मार्केट में एक ज़बरदस्त तेज़ी छुपी नज़र आती है। अब सिर्फ देखना ये है कि पहले की तरह एक शॉर्ट टर्म ज़बरदस्त मंदी पहले आती है या इस दफ़ा इसके बरअक्स कोई मूव बनती है। लेट्स सी। अब बात करते हैं अपनी 17 नवंबर की फोरकास्ट से मुतालिक। नो डाउट 46,600 हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल था। इसके करीब एक दफ़ा पोजीशन हल्की करने का मशवरा था। लगता यही था कि मार्केट अगर बाउंस बैक करती भी है तो इस लेवल यानी 46,600 के करीब ही आ सकेगी। मगर चूंकि मार्केट की क्लोजिंग 46,600 से ऊपर आई है, याद रहे मैं एडजस्टमेंट से पहले की क्लोजिंग को फॉलो करता हूँ, तो मार्केट से तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद हम अपने ध्यान को अपने लेवल के साथ मैच करते हुए चलेंगे। याद रखें, मार्केट से ज़िद करना किसी तौर फ़ायदेमंद नहीं होता। मार्केट के साथ लेकिन अपने ध्यान और लेवल्स को फॉलो करते हुए चलना ही बेहतरीन स्ट्रेटजी होती है। इस स्टेज पर
सेफ ट्रेड के लिए 46,600 46,400 पर फोकस रखें तो बेहतर रहेगा, यानी 46,600 से ऊपर मार्केट सेफ जोन में कंसीडर की जाएगी और 46,600 के नीचे विद वॉल्यूम ट्रेड पर मोहतात रवैया ही मुनासिब रहेगा। मार्केट अगर 46,400 को ब्रेक नहीं करती तो ऊपर 47,100 47,80 पर एक रेजिस्टेंस बनती है, दूसरी रेजिस्टेंस 47,350 पर बनती है। अगर मार्केट दूसरी रेजिस्टेंस लेवल 47,350 के ऊपर ट्रेड शुरू कर दे तो फिर 47,100 47,080 एक अच्छा सपोर्ट लेवल बन जाएगा। फिर आप फोकस 47,100 47,080 पर रखें तो बेहतर रहेगा। टुडे स्क्रिप्ट विद स्टॉप लॉस की बात करें तो लॉट चैम स्टिल पॉजिटिव 1390 के नीचे, स्टॉप लॉस 1470 के ऊपर स्ट्रॉन्ग जोन। पेस स्टिल पॉजिटिव 485 के नीचे, स्टॉप लॉस 550 के ऊपर स्ट्रॉन्ग जोन। FNEL स्टिल पॉजिटिव 985 के नीचे, स्टॉप लॉस 1050 के ऊपर स्ट्रॉन्ग जोन। FFC स्टिल पॉजिटिव 105 के नीचे, स्टॉप लॉस 106 के ऊपर स्ट्रॉन्ग जोन। EFD स्टिल पॉजिटिव 7670 के नीचे, स्टॉप लॉस 78 के ऊपर स्ट्रॉन्ग जोन। बाइको स्टिल पॉजिटिव 690 के नीचे, स्टॉप लॉस 750 के ऊपर स्ट्रॉन्ग जोन। AGP स्टिल पॉजिटिव 102.85 के नीचे, स्टॉप लॉस 106 के ऊपर स्ट्रॉन्ग जोन। ट्रेड 4150 के नीचे, स्टॉप लॉस 4350 के ऊपर स्ट्रॉन्ग जोन। FFBL 2590 के नीचे, स्टॉप लॉस 2670 के ऊपर स्ट्रॉन्ग जोन। OGDC 8350 के नीचे, स्टॉप लॉस 86 के ऊपर स्ट्रॉन्ग जोन। PPL 7485 के नीचे, स्टॉप लॉस 78 के ऊपर स्ट्रॉन्ग जोन। PTC 9 रुपये 10 पैसे के नीचे, स्टॉप लॉस 950 के ऊपर स्ट्रॉन्ग जोन। INIL 1090 के नीचे, स्टॉप लॉस INIL 152.90 के नीचे, स्टॉप लॉस 156.10 के ऊपर स्ट्रॉन्ग जोन। सर्ल 170 के नीचे, स्टॉप लॉस और 173 के ऊपर स्ट्रॉन्ग जोन। आखिर में इस दुआ के साथ अल्लाह हाफिज़ के खुदा आपके कारोबार में बरकत अता करे। इलाही आमीन। अल्लाह हाफिज़।